हेलो दोस्तों, आज हम फ्रिज की वायरिंग कैसे करते हैं, साथ ही फ्रिज में कौन कौन से इलेक्ट्रिकल पार्ट यूज किए जाते हैं व उनका क्या कार्य होता है यह सीखने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो पर लास्ट तक। तो दोस्तों, फ्रिज में सबसे मुख्य व मेन इलेक्ट्रिक पार्ट होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर का कार्य यह होता है कि यह गैस को सक्शन लाइन से खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से बाहर फेंकता है। तो दोस्तों, कंप्रेसर का केवल यही कार्य होता है कि गैस को सक्शन लाइन से खींचना और डिस्चार्ज लाइन से गैस को बाहर फेंकना। यह एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है और इसी कंप्रेसर में रिले व ओएलपी का यूज किया जाता है और इस कंप्रेसर मोटर को चलाया जाता है। इसके बाद दोस्तों, इसमें एक थर्मोस्टेट लगा होता है जिसमें कि सप्लाई के लिए 2 पॉइंट दिए होते हैं, जिसमें हमें दोनों में से किसी भी एक में सप्लाई को इन करना होता है व दूसरे से आउट लेना होता है। और यह थर्मोस्टेट का कार्य यह होता है कि फ्रिज के कूलिंग को कम व ज्यादा करना। जैसे कि आपकी फ्रिज आवश्यकता से अधिक कूलिंग कर रही है, उस स्थिति में यह सप्लाई को कट कर देता है। और दोस्तों, इसी थर्मोस्टेट में एक पूछ लगी होती है, उसमें SO2 गैस भरा होता है। यही पूछ इवापोरेटर से टच रहती है जो कि कूलिंग को कम व ज्यादा करने में सहायता करती है। इसके बाद दोस्तों, इसमें एक इलेक्ट्रिक पार्ट होता है डोर स्विच। डोर स्विच में सप्लाई के लिए 2 पॉइंट दिए होते हैं। जैसे कि आप फ्रिज के दरवाजे को खोलते हो वैसे ही यह बल्ब ग्लो होने लगता है। इसके बाद जैसे ही आप फ्रिज के दरवाजे को बंद करते हो वैसे ही यह बल्ब बंद हो जाता है। तो इसी पुश स्विच से इस बल्ब को ऑन ऑफ किया जाता है। इसके बाद दोस्तों, इस पे एक बल्ब का यूज किया जाता है। इसमें सप्लाई के लिए 2 पॉइंट दिए होते हैं। जैसे कि आप फ्रिज के दरवाजे को खोलते हो तो यही बल्ब ग्लो होने लगता है और जैसे ही आप फ्रिज के दरवाजे को बंद करते हो तो यही बल्ब बंद हो जाता है। तो दोस्तों, केवल इतने ही पार्ट फ्रिज में यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों, यह हुए इलेक्ट्रिकल पार्ट और इसमें मैकेनिकल पार्ट भी यूज किए जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे केवल इलेक्ट्रिकल पार्ट की। तो दोस्तों, इसमें केवल कंप्रेसर, थर्मोस्टेट, डोर स्विच, बल्ब, रिले ओएलपी इतने ही इलेक्ट्रिक उपकरण लगाए जाते हैं। अगर दोस्तों आपको फ्रिज का सारा कार्य सीखना है तो आपको सबसे पहले फ्रिज की वर्किंग, फ्रिज में क्या क्या पार्ट लगे होते हैं व उनका क्या क्या कार्य होता है यह सीखना होगा। अगर आपको यही पता नहीं होगा तो आपको फ्रिज रिपेयर करने में परेशानी जाएंगी। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि फ्रिज की वायरिंग कैसे की जाती है। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि हमारे पास में 3 पिन टॉप रखा हुआ है। तो आप सब जानते ही होंगे कि लेफ्ट में हमें न्यूट्रल मिलता है व राइट में फेज मिलता है। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले 3 पिन टॉप के लेफ्ट वाले पॉइंट को थर्मोस्टेट के किसी भी एक पॉइंट से कनेक्ट करना है। हमने थर्मोस्टेट के एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, जो कि 3 पिन टॉप का लेफ्ट वाले पॉइंट को थर्मोस्टेट के एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है। इसी के बाद इसी पॉइंट को हमें डोर स्विच के एक पॉइंट से कनेक्ट करना है। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि हम डोर स्विच के एक पॉइंट से कनेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद आपको जो स्विच का दूसरा वायर बचता है उसे बल्ब के एक वायर के साथ में कनेक्ट करना है। इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है। उसके बाद हमें जो थर्मोस्टेट का बचा वायर होता है उसे ओएलपी के एक पॉइंट से कनेक्ट करना है। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि ओएलपी के पहले पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद ओएलपी का इनपुट हो गया, अब आउटपुट हमें इस साइड से मिलेगा। तो दोस्तों, इस आउटपुट को हमें कंप्रेसर के कॉमन वाले पॉइंट से कनेक्ट करना है। तो दोस्तों, अब हमारा न्यूट्रल का वायरिंग कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं फेज की। तो दोस्तों, हमें 3 पिन टॉप के राइट साइड में जो फेज मिलता है उसे हमें कंप्रेसर के राइट साइड वाले पॉइंट में जो रनिंग का पॉइंट होता है उससे कनेक्ट करना है। तो आप देख रहे होंगे कि हमारा कंप्रेसर का राइट साइड वाला पॉइंट ये है जो कि रनिंग है। इसके बाद हमें फेज एक बल्ब में कनेक्ट करना होता है। तो दोस्तों, हम यहीं से लूप करके बल्ब को यहीं से फेज कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से फ्रिज की वायरिंग की जाती है और इस ऑयल रिले का उपयोग इस कंप्रेसर में किया जाता है और
किसी किसी कंप्रेसर में कैपेसिटर का भी यूज किया जाता है व किसी फ्रिज में कैपेसिटर का यूज नहीं किया जाता है। यही रिले रनिंग से स्टार्टिंग को शॉर्ट करता है और स्टार्ट टार्क देके कंप्रेसर मोटर को स्टार्ट करता है। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि फ्रिज की वायरिंग इसी प्रकार से की जाती है। और एक विशेष यह है कि जैसे कि आपके पास 3 पिन टॉप में जो ऊपर अर्थ का पॉइंट बचता है उसे बॉडी के किसी भी हिस्से से ले जाकर कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों इसी प्रकार से फ्रिज की वायरिंग की जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इलेक्ट्रिकल से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।